हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का एक जबरदस्त और एक बहुत ही प्रभावकारी सिद्धांत। अगर उस सिद्धांत को आपने फॉलो किया या उस नियम को अगर आपने फॉलो किया तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में समय की बचत जादुई रूप से होगी। आपको लगेगा कि मेरे इतने सारे कार्य कितने कुशलतापूर्वक निपटते जा रहे हैं और मेरे पास अभी तो पर्याप्त समय बचा हुआ है। यानी आपको समय प्रबंधन का एक ऐसा गुण मिल जाएगा, एक ऐसा अनोखा तरीका आज आपको पता चलेगा कि बस आप उसे जान करके एकदम खुश हो जाएँगे और उसे फ़ॉलो करना कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही सरल है। तो आज हम जानेंगे पार्किंसन का नियम क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे और पार्किंसन के नियम का लाभ लेकर हम समय किस तरह बचाया जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त आज का ये वीडियो होने वाला है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, कुछ ही मिनटों का है। परंतु पार्किंसन का नियम बताने से पहले दोस्तों हम कुछ उदाहरणों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में समय किस तरह से नष्ट होता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में आपने अपने अनेक कार्यों के लिए हमेशा कुछ समय निर्धारित किया होता है कि जैसे भाई आज शाम को मार्केट से जा करके ये चीज़ें लानी है, शॉपिंग करना है, मुझे अभी ऑफिस का काम निपटाना है या स्कूल का होमवर्क करना है। जो भी काम आप अपने लिए सोचते हैं और उसके लिए आप जो भी टाइम डिसाइड करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि आपने उसके लिए जो भी टाइम डिसाइड किया होता है, वो काम उतने समय में पूरा होता है। भले छोटे से काम के लिए अगर आपने 3-4 घंटे भी अगर आपने डिसाइड किए, तो वो काम उन 3-4 घंटों में होगा या यूँ कहिए कि उस काम को करने में फिर आपको 3-4 घंटे खपेंगे ही, क्योंकि आपने उतना डिसाइड कर लिया है ना। यानी कि काम की मात्रा के अनुसार समय फैलता या सिकुड़ता है और यही पार्किंसन का नियम है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप जो समझा रहे हैं उसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। दोस्तों चलिए आपको मैं और भी अनेक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल या कॉलेज की जो परीक्षाएँ होती हैं, तो आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में तो बच्चों को पढ़ने में आम तौर की बात कर रहा हूँ, वैसे जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या जिनको पढ़ाई में अति तीव्र इंटरेस्ट होता है, वो तो साल भर पढ़ते हैं। परंतु आम तौर पर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते शुरुआत में। फिर जैसे-जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं, आप देखेंगे कि उनकी तैयारी चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। जहाँ वो एक-एक अध्याय को पढ़ने में अनेक दिन लगा रहे थे, वहाँ अब आप देखेंगे कि वो 1 दिन में पूरा सिलेबस भी पढ़ डालते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब मेरा समय आ गया है परीक्षा का, तो मुझे किसी भी तरह से दोस्तों जहाँ पर ये किसी भी तरह वाली कंडीशन आ जाती है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए समय जो है वो चमत्कारिक रूप से बढ़ जाएगा। होता उतना ही है समय, परंतु हमें लगता है कि मैं इस काम को इतने समय में कर लूँगा मतलब कर लूँगा, तो समय फैल जाएगा। यानी कि वो काम आपका एनी हाउ उस समय में हो जाएगा। तो हमें लगता है कि समय चमत्कारिक रूप से बढ़ गया। जैसे इसको अपन एक और एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने दफ़्तर के कामों को या घर के कामों को सामान्य दिनों में सामान्य तरीके से हम उसको निपटाते रहते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें लगता है अभी तो हमारे पास पर्याप्त समय है। परंतु जब कभी हमारा छुट्टियों का प्लान बनता है, जैसे कोई व्यक्ति ऑफ़िस में काम कर रहा है, ठीक है? अब उसका मान लो छुट्टियों का प्लान बना है। तो जब पता चलता है कि हाँ भाई मुझे इतने-इतने दिनों की इतनी-इतनी तारीख से मुझे छुट्टियाँ मुझे लेनी है, तो आप देखेंगे कि वो आगामी होने वाले कार्यों को, ठीक है, जो उसे छुट्टी के दौरान करने थे, अब वो इतने कम बचे हुए दिनों में बहुत सारे कामों को निपटा देते हैं। सोचो, अब वही काम उससे पहले नहीं हो रहे थे, तो आप इसको क्या कहेंगे? कई लोग कहेंगे कि भी ये हम मन में ही ऐसी प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि हम उसको ढील दे देते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय होता है। दोस्तों समय सबके पास उतना ही होता है, जितना हमारे पास है उतना संसार के करोड़पतियों के पास भी उतना ही समय है। परंतु हम क्या करते हैं, हम काम के लिए बहुत सारा समय करके हम उस काम को उस समय में पूरा फैला देते हैं। अगर अब आप कहेंगे सर आपकी बात हमें समझ में आ गई, परंतु अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों बहुत ही सरल सा सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी कोई काम करें, तो अपने मन को आदेश दें, बिल्कुल वहाँ पे जागृत रह करके आप उस कार्य के लिए एक लिमिट लाइन तैयार कर दें कि भाई मुझे ये काम इतने समय में खत्म करना है, इस काम के लिए इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए या इससे ज़्यादा समय इसको नहीं दिया जाना चाहिए।
ये काम मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो करना ही है। अगर आप हर कार्य को इस लिमिट लाइन के साथ करना शुरू कर दें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके पास चमत्कारिक रूप से समय बच रहा है। आपके मन में ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि ये काम मुझे एनी हाउ इतने बजे तक खत्म करना है, भले वो उस कार्य की कोई अनिवार्यता ना हो। दोस्तों वास्तव में यही तो होता है, हमारे पास कोई एकदम इमरजेंसी होती नहीं है, अनिवार्यता होती नहीं है, तो हम उस काम को जो 1 घंटे में हो सकता है, वो 3-4 घंटे में होते रहते हैं। मार्केट जाकर के मान लो हमको शॉपिंग करनी है, अब हम तो बढ़िया फ्री हैं मान लीजिए, तो बस जाते हैं 3-4 घंटे लग जाते हैं। हो सकता है वो काम 1 ही घंटे का हो, लेकिन लग उसमें 3-4 घंटे क्यों गए? क्योंकि हमने उसके लिए कोई लिमिट लाइन निर्धारित नहीं की। तो नियम यही कहता है कि अगर आप उसके लिए लिमिट लाइन निर्धारित नहीं करोगे, तो वही काम आपका उतने समय में हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब पार्किंसन का नियम क्या कहता है कि कोई भी काम में लगने वाला समय काम के अनुसार जो है फैलता या सिकुड़ता है। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो समय बढ़ जाएगा। उसी काम को करने में आपको 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। परंतु अगर आप डिसाइड करोगे और उसी मानसिकता के साथ काम करोगे, तो फिर आप समझ जाइए कि वही काम आपका बहुत कम समय में हो जाएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फिर अगले समय में हम दूसरा काम निपटाएँगे, फिर उसके अगले समय में हम अगला वाला काम निपटाएँगे। इस तरह से आप एक ही दिन में अनेक सारे कार्यों को निपटा सकते हैं और आप अनेक सारे नए-नए अपने जो आपके कुछ शौकीन कार्य, किसी को कुछ सीखने का शौक है, किसी को कंप्यूटर सीखने का शौक है, किसी को कोई वाद्य यंत्र सीखने का शौक है। आपने कई दिनों से सोच रखा होगा कि यार मैं इस चीज़ को सीखना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास समय नहीं बच रहा है। तो अगर आप इस नियम की मदद लें, तो आप अपने जो आपकी हॉबीज़ हैं या कुछ ऐसे आपने इंटरेस्टिंग जो काम अपने लिए सोच रखे हैं, जिनको आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए थे समय की कमी की वजह से, अब आप उनको शुरू कर सकें दोस्तों। तो इस नियम को फ़ॉलो कीजिए और अपने लाइफ़ में टाइम को मैनेज करना सीखिए और समय की जब बचत होगी, तो आप जानते हैं कि ये पूरा जीवन समय से बना है। समय बचाते हैं, समय को मूल्यवान बनाते हैं अगर आप, तो जीवन आपका मूल्यवान बनेगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है या कोई पॉइंट है या किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें बताएं, हम उस विषय पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच।